एंड हैप्पी संडे एंड हैप्पी हॉलीडे। मैं लाइफ में इसलिए आया हूँ कि मैं एक गोरखा हूँ। मैं हिंदी में बात करूँगा, हिंदी से बोलना चाहता हूँ। मेरा लाइफ में मैंने बहुत कुछ देखा है, झेला है और एक्सपीरियंस है और जगह का, चाहे इंडिया हो चाहे इंडिया से बाहर हो। लेकिन मेरा लाइव वीडियो बनाने का मतलब यही है, हम नेपालीस मतलब गोरखास, नेपाली भाषा बोलने वाले को नेपाली बोलता है, चाहे इंडिया से हो चाहे नेपाल से हो, लेकिन हम एक हैं। और दुख का बात है, हम इंडिया में पैदा हुआ है। मेरा दादाजी, दादी माँ, दादा से परदादा सब कुछ इंडिया में पैदा हुआ है और इंडिया के लिए बहुत कष्ट और दुख भी झेला है। साथ साथ में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी मेरा दादाजी लड़ चुका है। उसके बाद मैंने भी कुछ ऑपरेशंस किया है, मैं भी इंडियन आर्मी से हूँ। तो मैं मेरा लाइव वीडियो बनाने का मतलब ये है कि मैं क्या बोलूँ, एक मिनट। मेरे मतलब मुंह से मैं बहन और मैं सब नहीं निकाल पा रहा हूँ क्योंकि आई एम स्पेशलिस्ट। क्योंकि मेरा लाइफ में आने का मतलब ये है कि हम गोरखास, नेपालीस, चाहे जिस जगह में भी रहने वाले हो, इंडिया में भी गोरखास है, बहुत ज़्यादा है, नेपाली है। लेकिन हम लोग को पहचानता नहीं है कि हम नेपाली है, तो बोलता है आप नेपाल से हो। उस वक्त हम कुछ नहीं कर पाते। किसी जगह को तो पता भी नहीं, किसी प्लेस को तो पता भी नहीं, किसी पब्लिक और पीपल्स को पता भी नहीं है कि नेपाली इंडिया में भी रहता है। मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, मतलब पॉलिटिकल व्यूज़ और आइडेंटिटी के लिए नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ उन सिस्टरों को, उन बहनों को जो कि अपने घर से बाहर निकल के आता है ना, घर छोड़ के बाहर काम करूँगा, जॉब करूँगा, कुछ पैसा कमाऊँगा और अपना माता पिता को और भाई बहन को पढ़ाऊँगा, मैं मतलब हाथ बटाऊँगा, एक उस सोच से आता है। लेकिन मैंने देखा है मेरे लाइफ में, लेकिन जब भी बाहर आता है हमारा बहन लोग, सिस्टर लोग है ना, तो बाहर में आके मिनिमम लड़की हमारा चेली, मतलब नेपाली भाषा में चेली बेटी बोलता है, वो ठीक तरीका से ढंग से काम करता है। मैक्सिमम मैक्सिमम हमारा हमारा लड़की लोग ना, देयर आर 7 सिस्टर इन लाइक नॉर्थ ईस्ट, वहाँ से यहाँ जहाँ में भी जाता है, जहाँ में भी आता है, लेकिन मैक्सिमम जो हमारा साइड का गर्ल्स लोग ना बिगड़ जाता है। आपने सुना है, मैं धर्म जात पक्ष के विरोध में नहीं बात कर रहा हूँ। मैं ये बात करने के लिए मैंने आज लाइव में आया हूँ, क्योंकि मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप लोग को पता है कि कोई बंगाली गोरखा से मतलब नेपाली से शादी किया है, कोई हिंदू नेपाली से शादी किया है, नेपाली लड़का से, ये बोल रहा हूँ, लड़की नहीं, लड़का। आपको पता है कोई मुस्लिम लड़की नेपाली लड़का से शादी किया है? आप लोग को पता है? पता नहीं ना। लेकिन हमारा उधर साइड का, जो हम लोग का साइड का, नॉर्थ ईस्ट साइड का लड़की लोग है ना,
किसी के ऊपर भी मतलब चली जाता है। ये बहुत दुख का बात है। क्या बोल सकता हूँ और क्यों क्यों नहीं सोचता कि हमारे कारण से, हम लड़की के कारण से हमारा गोरखा सोसाइटी के ऊपर धब्बा लगेगा, गंदा धब्बा लगेगा। नहीं सोचता। हर हर जगह में जाइए ना आप, चाहे दुबई हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे जापान, कोरिया, हाँ किसी भी जगह में जाइए, हमारा नॉर्थ ईस्ट साइड का लड़की लोग उस जगह का जो कि फिलीपीनीज ओ लाइक जैसे कि फिलीपीनीज जैसे दिखता है, जापान जैसे, चाइनीज जैसे दिखता है, उन लोग के रूप रंग में ढल जाता है। तो किसी के साथ भी चली जाता है। क्यों? आप लोग के पास इसका जवाब है? मेरे पास तो नहीं है। उन लोग को अपने बिरादी, अपना कल्चरल, अपने सोसाइटी में शादी करना नहीं है और घर बैठाना नहीं है, बसाना नहीं है। किसी के साथ भी चली जाता है। इतना चीप हो चुका है हमारा लड़की लोग, इतना चीप। बहुत गलत लगता है, बहुत दर्द होता है हमें ये देख के। किसी भी जगह में, चाहे बार एंड रेस्टोरेंट में हो देख लीजिएगा, पॉप वॉप में हो देख लीजिएगा, हमारा ही साइड का लड़की लोग होता है ज़्यादा डांस करने वाला, छोटा छोटा कपड़े पहन के। हम भी जाते, मैं भी कभी कभी जाता हूँ दोस्तों के साथ की, ताकि देखते हैं कि कैसे होता है। कभी टेंशन, जितना भी माइंड में टेंशन रहता है उसको दूर करने के लिए जाता है कभी कभी। वो क्या है, अपना मतलब फ्रस्ट्रेशन को बाहर करने के लिए, हटाने के लिए। सुधर जाओ ना, सुधर जाइए आप लोग। मैंने तो कभी भी देखा नहीं कि पंजाबी लड़की नेपाली से शादी किया है, गोरखा से शादी किया है, मुस्लिम लड़की नेपाली से शादी किया है, हाँ बंगाली नेपाली से शादी किया है, मारवाड़ी नेपाली से शादी किया है। नेपाली लड़के से बोल रहा हूँ, लड़की से नहीं, लड़के से बोल रहा हूँ। कभी भी देखा नहीं है। जितना भी मारवाड़ी, बिहारी, मुस्लिम और ये क्या है पंजाबी और बंगाली, इन लोग का सोसाइटी बहुत स्ट्रिक्ट में रहता है। तो अपना लड़की चाहे जैसे भी हो, अपना बहन जैसे भी हो, अपने बिरादी में शादी करो। हाँ, समझ ऐसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन हमारा तो नहीं है। हाँ, वैसे तो हमारा खुद ही आइडेंटिटी है नहीं। हम लोग को बोलता है ना, भैया सर आप कहाँ से हो? हम इंडिया से। इंडिया से कौन सा जगह? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट कौन सा जगह? दार्जिलिंग, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, दीमापुर, आसम। किसी किसी को तो पता भी नहीं होता है ये कहाँ पे है। नेपाल पे है। तो हम कुछ नहीं बोल पाते उस वक्त, कुछ हमारे मुंह से निकलता भी नहीं है, आ भी नहीं निकलता उस वक्त। क्या बोलेंगे? कैसे उन लोग को क्लैरिफिकेशन करे, कैसे उनको डेफिनेशन दे कि ये दार्जिलिंग, सिक्किम, जितना भी सेवन सिस्टर है ये कहाँ पे पड़ता है? वो इंडिया का भूभाग है, इंडिया का प्लेस है। हम नहीं बोल सकते, नहीं बता सकते हम लोग, क्योंकि किसी किसी को पता भी नहीं है कहाँ पे पड़ता है, किसी ने देखा भी नहीं। हम लोग, एक तो ये है गोरखा, चाहे जो भी हो, नेपाली काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मानता हूँ ये चीज़। भीख नहीं मांगता, ये मानता हूँ। ये एक फ्रॉड फील करने वाला बात है। हाथ फैला के नहीं खाता, जैसे भी हो, कैसे भी हो, चाहे सुख का काम हो चाहे दुख का काम हो, काम करके ही खाता है। कभी भी भीख तो नहीं मांगता नेपाली गोरखाली। ये तो मुझे प्राउड करता है ये चीज़।
लेकिन लास्ट में यही बात करना चाहता हूँ, 10 मिनट तो हो चुका है उन लाइफ में आया हुआ। हमारा जितना भी नॉर्थ ईस्ट साइड का लड़की है ना, मैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरा ये हार्टली मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ ऐसा काम ना करे कि ताकि अपना समाज को बदनाम करे, अपना माता पिता भाई बहन का सिर झुके। ऐसा काम मत करो। काम करो, चाहे जितना भी हो, ईमानदारी का काम करो, लेकिन आसानी का रास्ता मत चुनो, ताकि जहाँ से आसानी से आपके पास पैसा आएगा। पैसे के लिए काम करते हैं ना, हम भी पैसे के लिए काम करते हैं। मैंने इंडियन आर्मी में 17 ईयर्स नौकरी किया। 17 साल छोटे उम्र में गया था, 16 साल की उम्र में गए थे। आज का 16 साल का बच्चे लोग आपने देखा है ना, कितना होता है, बच्चे होता है, माँ की गोदी में रहता है। ठीक है, आजकल बच्चे लोग देखते हो ना, 22-23 वर्ष में भी छोटा लगता है, और माता पिता को लगता है कि ये मेरा बच्चा है, अभी तो छोटा है। लेकिन मुझे देखिए, फॉर एग्जाम्पल, मैं 16 साल में मैं इंडियन आर्मी में भर्ती हुआ था, और झेल चुका था दुख और तकलीफ सब कुछ। कब जवानी हुए, कब बुढ़ापा हुआ, पता ही नहीं चलता। मेरा शक्ल देख लीजिएगा, लगता है मैं रिटायरमेंट हूँ, नहीं लगता। रिटायरमेंट हुआ मेरा 6 साल से 7 साल लगने वाला है, तभी यंग लगता हूँ ना। अभी भी भर्ती होने के लायक का दिखता होगा ना, क्योंकि ये मैं खुद अपने आप को मेंटेन रखता हूँ, कसरत करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, दुख तकलीफ करता हूँ, चाहे हार्ड हो, चाहे मुश्किल रास्ता हो, चाहे मुश्किलें काम हो, आसानी से करता हूँ। दिल दिमाग को शांत रखता हूँ, तो चेहरे पे और शरीर पे हमेशा जवानी और यंगनेस दिखता है। लेकिन अंदर अंदर तो खोखला हो चुका हूँ। उम्र हर दिन उम्र कम होते होते जा रहा है ना। तो मुझे पता है दुख तकलीफ किसको नहीं होता, सभी को होता है। लेकिन उसको मेरे पास दुख है, मुझे बहुत तकलीफ है, मुझे दर्द है करके आप रहोगे तो हमेशा दर्द ही रहेगा, कभी छूटने वाला नहीं है। सोचेगा आज का दुख कल का सुख, ये सोच के चलिएगा, जिंदगी आसान रहेगा। मैंने हर कुछ किया, रिटायरमेंट होने के बाद भी सब काम किया मैंने। क्या का काम नहीं किया होगा, लेबर का काम भी किया लॉकडाउन के टाइम में। फौज का पैसा काट पीट के, ईपीएफ काट पीट के कितना आता था, 40-45 हज़ार पैसे पूरा आता था ऑन सर्विस में, है ना। रिटायरमेंट के बाद उससे कितना नीचे गिरता है, 19-20 हज़ार। 19-20 हज़ार से क्या करेंगे आज कल। हमारा माता पिता समाज में गवर्नमेंट का चाय पत्ती तोड़ने का काम करते थे। मेरा माता और पिता श्रमिक है, लेबर है। 5,000 मिलता था, 5,000 रुपये। 5,000 में मैं एक बेटा, मेरा 4 बहन को पढ़ाया लिखाया, और गेस्ट और जितना भी गांव घर में जितना भी काम होता है, फंक्शन होता है, उनको टाले 5,000 रुपीज़ पैसे में, ठीक है, 5,000 पैसे में। लेकिन हम लोग आजकल 50-60 हज़ार रुपये कमाते हैं, तब भी नहीं पहुंचता, क्योंकि ज़माना ऐसा है ना, नहीं पहुंचेगा। तो ऑब्वियसली मैं अगर 20-25 हज़ार का काम भी करूँगा ना, मैं सेटिस्फेक्शन रहूँगा। मैं वो काम नहीं करूँगा जो हमारा करता है, हमारा जो लड़के लोग करता है ना, वैसे काम नहीं करता। आप लोग सब मेरा बहन हो, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा इतना
डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जितना भी मैं कर रहा हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूँ, जो जो भी कर रहा हूँ, वो आप लोग के भलाई के लिए और हम लोग के भलाई के लिए, नेपाली समाज के लिए। आप लोग सोचेगा, जितना भी नॉर्थ ईस्ट वाले सोचेगा कि आप लोग को क्या बोलेगा, चाइना, छोटा छोटा चिंकी, हाँ, छोटा छोटा आँख वाले हैं, ममूस बोलेगा ना। आप लोग का आइडेंटिटी है क्या? नहीं है। तो आइडेंटिटी बनाने का काम करो, सर झुकाने का काम मत करिएगा आप लोग, प्लीज़। ये मेरा आप लोग को हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़। मैं पहले से बता रहा हूँ, जहाँ में भी जाऊँगा वैसे दिखता हूँ, जहाँ में भी जाऊँगा वैसे दिखता हूँ। मुझे बहुत तकलीफ होता है, दर्द होता है इस चीज़ से। काश आप लोग की जगह में मेरा बहन ना हो, ऐसा लगता है। शुक्र करे भगवान का, लाखों लाखों शुक्रिया करना चाहता हूँ भगवान को कि मेरा बहन लोग ऐसा नहीं हुआ। 4 बहन है, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन उसी में आप लोग मेरा बहन जैसा आप लोग भी मेरा बहन ही हो। तो मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा काम मत करो। अपनी सोसाइटी में रहिए, अपना क्या बोलता है ना हमारा फौज में, लाइन ऑफ कंट्रोल, उसके अंदर रहिए ना प्लीज़। ऐसा हर जगह में ना आप लोग बहुत पता नहीं फॉरवर्टेड निकल जाते हो। जहाँ में भी जल्दी से आप लोग पता नहीं क्या है, क्या दिखा यार, वो बंगाली लड़के में क्या दिखा है, वो मुस्लिम लड़के में क्या दिखा है आपने, वो मारवाड़ी लड़के में क्या दिखा है, वहाँ गुजराती लड़के में क्या दिखा है, जो कि आपके सोसाइटी का लड़के के पास नहीं है वो चीज़। हाँ, मूछ होगा, बियर्ड, दाढ़ी, उसके कारण से, या कुछ तो रीज़न तो होगा ना। क्या उनके पास बहुत पैसे है, उनके कारण से आप लोग शादी करते हो, लिविंग रिलेशन में रहते हो? क्या है उनके लोग के पास जो कि गोरखा लड़के के पास, नेपाली लड़के के पास नहीं है? आप देखिए ना, मैक्सिमम हमारा यूथ गोरखा इंडियन आर्मी में भर्ती है। हाँ, गोरखा रेजिमेंट, जो कि गर्व से बोल सकते हैं गोरखा रेजिमेंट, जय माँ काली आए गोरखाली। हाँ, बोलते हैं ना। इंडिया का मेन रोल खेलने वाला कौन है, खेलता कौन है? नेपाली आर्मी, गोरखा आर्मी। आप लोग को पता नहीं है ना। आप लोग बाहर आते हो, बड़े बड़े मतलब सिटी में जाते हो तो अरे उनके साथ आप लोग मतलब हाय हेलो मुस्कुराना शुरू कर देते हो। और कौन, आप बताइएगा आप बताइएगा, आपको ऐसा लड़का मिलता होगा ताकि 100% में 2% आपको ऐसा मिलता होगा कि आपको ट्रू लव करेगा, चाहे कोई भी जाति का हो। जात पात पे मैं नहीं जाता हूँ, इंसान एक है, मैं एक जैसे नज़र से दिखता हूँ। लेकिन आपको 100% में 2% आपको सही लवर मिलेगा, सही प्यार करने वाले मिलेगा, ताकि आपके साथ ज़िंदगी बिताएगा। लेकिन इतना 98% मुझे नहीं लगता कि आप लोग के साथ ज़िंदगी बिताने वाले हो, है ना। इसलिए सुधर जाइए, टाइम है, समय गवाए मत। सोचिएगा मेरा बात। अगर मेरे बात से आप लोग को अगर तकलीफ होता है तो आई एम रियली वेरी सॉरी बोलना चाहता हूँ। लेकिन सुधर जाइए प्लीज़, मैं यही कहना चाहता हूँ। अपना माता पिता का, अपना भाई बहन का सर मत नीचे होने देना प्लीज़, प्लीज़, ये कहना चाहता हूँ। खैर, लाइफ तो अपना है, जैसे भी जिए, जैसे भी रहो, वो अपना है। लेकिन कुछ लाइफ दूसरे के लिए भी जी के दिखना चाहिए ना, है ना। हम भी तो किसी का बेटा है। मेरा भी माता पिता भाई बहन है। करता हूँ तो अभी तक काम कर रहा हूँ। आपको मैंने बोल रहा था, बीच में छूट गया था। मैं लॉकडाउन के टाइम में वो पेंशन आने के बाद कहाँ से कहाँ तक
मतलब पेंशन मिलता है कहाँ, और ऑन सर्विस में पैसा होता था, और अब रिटायर आने के बाद कितना होता है, 19-20 हज़ार, नहीं हो पाएगा, है ना। तो उस टाइम में लॉकडाउन भी हुआ था ना, मैं दुबई में था, दुबई से मुझे आना पड़ा। मैं जीऊँगा तो अपना देश में जीऊँगा, अपना इंडिया में जीऊँगा, मरूँगा तो अपने इंडिया में मरूँगा, मैं दुबई में मरने वाला नहीं हूँ। मेरा बॉडी भी आएगा कि नहीं आएगा उधर से पता नहीं लॉकडाउन के टाइम में, तो इसलिए मैं आ गया वॉलेंटियर। मैं जाना चाहता हूँ अपना देश, सुकून मिलता है अपना देश का, मिट्टी का। आपने कभी भी ऐसा करके मिट्टी उठा के आपने कभी भी ऐसा लगाया है क्या? लगाया ऐसा? पता चलेगा तब। पूछो देश देश का हीरो को, देश का जितना भी हीरो है ना, देश में जितना भी उस बॉर्डर में काम कर रहे हैं ना, वो इंडियन आर्मी को पूछो, मिट्टी का खुशबू क्या रोल निभाता है, पूछिएगा प्लीज। ये है जिंदगी। तो छोटा पैसे के लिए आप लोग ऐसा काम मत करिएगा। हाँ, पैसा भगवान से कम नहीं है, भगवान से बढ़कर भी नहीं है। पैसा का पैसा का वैल्यू रहता है। मैं बोला ना, भगवान से कम भी नहीं है, भगवान से बढ़कर भी नहीं है। ठीक है ना, पैसा होना चाहिए, कमाना चाहिए, पैसा सबके पास होना चाहिए। पैसा है तो इज्जत है, रेस्पेक्ट है, दोस्त लोग भी वैल्यू देगा आप लोग को। किसी सोसाइटी में पार्टी वार्टी होता है तो वहाँ में भी बुलाएगा, ये पैसा का खेल है। लेकिन मैं क्या बोलना चाहता हूँ ना, पैसा पैसा है ना, क्या बोलेंगे पैसा को अगर पैसे के पीछे भागोगे तो पैसा 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 करके करके जाओगे। आपके पीछे जितना छूट रहा है ना, आपका परिवार, अपना दोस्त लोग छूट रहे हैं ना पैसे कमाने के चक्कर में, वो काम मत करिएगा। ठीक है ना, मैं तो वही चाहता हूँ। मैंने भी करोड़ों पैसा कमाया, करोड़ों पैसा। छोटा उम्र में लगभग भी 2005 में मैं ऑपरेशन गया था, स्पेशल फोर्स साउथ अफ्रीका। बहुत पैसा लिया था वहाँ से। ठीक है, अभी भी कमा रहा हूँ, अभी भी अच्छा खासा कमाता हूँ, पेंशन भी आ ही जाता है। लेकिन पैसा का कभी भी घमंड नहीं हुआ मेरे को। मैं कभी भी घमंड नहीं करता पैसा का। गरीब दुखी है ना, उनको भी देता हूँ। मैं ड्राइविंग करके गाड़ी चला के जाता हूँ ना रास्ते में, चाहे वो अच्छा खासा क्यों ना हो, भीख मांगने का एक्टिंग कर रहे हैं ना, उनको भी मैं देता हूँ पैसा। अगर मेरे पास कैश है पक्का दूंगा। अगर मैं हेल्प नहीं कर पाता हूँ ना उन गरीब को, मुझे तकलीफ होता है, फील होता है, मैं दे नहीं पाया, ऐसा हो जाता है। कितने टाइम तक मैं ऑन सर्विस में था तो 5000 पर मंथ मैं एक चैरिटी में देता था। अब पेंशन आने के बाद पैसा कम होता है तो दे नहीं पाता हूँ, वो दुख का बात है। ठीक है, अगर मैं बड़े लेवल में बात करूँगा तो मेरे पास अगर पैसा होता ना, शायद हर किसी को मदद करता है। लेकिन जिसके पास पैसा है उसके पास दिल नहीं है, जिसके पास दिल है ना उसके पास पैसे नहीं है, समझेगा। मैं रिटायरमेंट आने के बाद अभी खुद का गाड़ी ड्राइव करता हूँ, खुद का टैक्सी निकाला हूँ। ठीक है, और मैं काम करता हूँ अभी अपना काम, ऑन जॉब। ठीक है, खुद सर्विस मैन, इंडियन आर्मी से रिटायरमेंट होके खुद का काम करता हूँ, ड्राइविंग का, अपने कार लेके। ठीक है, वहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में आपको मस्त पता है, बाहर देश का है ना। तो जैसे कि मैं 5 किलोमीटर ड्राइव करके जाता हूँ, मान लो 199 रुपीज़
पैसा का फेयर आता है कस्टमर क्लाइंट का, ठीक है। पैसे वाला होता है ना, बड़े बड़े अपार्टमेंट में रहने वाला है, सोसाइटी में रहने वाला पैसे वाला 199 रुपीज़ .86 अगर निकालता है ना फेयर ट्रिप ऑफ करने के लिए, मतलब पहुंचाने के लिए, उनको ड्रॉप करने के लिए, वहाँ पे पिक करके ड्रॉप करना है। पैसे वाला कैसे होता है पता है ना, 198.86 पैसा है, चाहे 99 पैसा है, 199.86 पैसा है, 199 ही पैसा है, वो फ़ोन पे या गूगल पे करके जाएगा, 86 पैसा नहीं देगा। इतना कॉन्शियस भी होता है आदमी, कभी भी नहीं सोचता कि हम लोग को वहाँ से पिकअप करके अच्छी तरह से सेफ एंड सिक्योर उसके ड्रॉप लोकेशन पर पहुँचाते हैं। लेकिन कभी भी उसको नहीं पता बेचारा ड्राइवर लोग है ना, सभी के पास तो अपना गाड़ी है नहीं, किसी तो दूसरा का गाड़ी चलाता होगा, ड्राइव करते होंगे किसी तो, है ना। कभी भी वो लोग कभी भी लो मेरे से 2 रुपये ज़्यादा लो, मेरे से ये चाय पी लो, आपने सेफ सिक्योर मुझे पहुँचाया, कभी भी हंस के खुश होके कभी भी नहीं देता, कभी भी नहीं देता। उल्टा 86 नहीं देता है, 199 रुपीज़ ही दे के चले जाता है, 86 नहीं देता। उसके बाद मैम सर 86 भी देना है, अच्छा 86 भी डालना है, ये करके बोलता है पैसे वाले। 86 ही तो प्रॉफिट है ना। और अगर 86 पब्लिक, अगर क्लाइंट्स कस्टमर 86 पैसे नहीं देता तो हिसाब कर लीजिएगा कितना पैसा नुकसान हो जाएगा। बड़े ले कैसा होता है पैसे लोग, हम लोग खुला दिल, पैसे भी नहीं है। अगर हम खुद ही कभी कभी ड्राइव नहीं करते, अपना गाड़ी घर में खड़ा करके हम लोग जाते हैं ना शॉपिंग मॉल, पिक्चर हॉल, मतलब थिएटर वेटर जाते हैं, तो हम लोग भी ओला उबर करते हैं, तो मानते हैं ना, मतलब 240 रुपीज़ उठ गया तो 2050 रुपीज़ डालते हैं, क्योंकि हम समझते हैं ना उनका दुख, उनका तकलीफ हम लोग समझते हैं ना, क्योंकि हम लोग उनके लेवल से ग्रोथ हुआ है ना, तो इसीलिए हम लोग उसको 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा देते हैं। लेकिन बड़े आदमी नहीं देता, 86 में भी मार देते ड्राइवर को। बहुत कुछ बात हुआ, बहुत कुछ बोलना था मेरा, सिर्फ ट्रैफिक था मेरा, अपना साइड का लड़की लोग के बारे में बात करना था। लेकिन इसमें सब देश भक्ति, सब कुछ, गरीबी, रईस, सबका बात हुआ। तो आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल भी है, कुंदन बंतावा ब्लॉगर, शुरू कर रहा हूँ, उसमें भी जाके आप सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, फ्री का लाइक है। आप हमको सुनते हो, हमको देखते हो, तो वो आप तो नेट तो चलाते ही हो ना, वो तो नेट का तो नेट वाले लेके जा रहा है, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, तो कर दीजिएगा। और आई एम रियली वेरी सॉरी टू ऑल माई नॉर्थ ईस्ट फ्रेंड्स। तो मैंने जो भी कहा अपने व्हाट से, तो माफ़ी कर दीजिएगा आप लोग को, अगर दिल में और दिमाग में मेरे बातों से थोड़ा आप लोग को हर्ट्स फील करते हो, तो आई एम रियली वेरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आज संडे था तो बहुत दिन से सोचा था, तो मौका निकल के आज बोल दिया। थैंक यू, सी यू, बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।